दोस्तों ये है पीपल का पेड़ आस्था स्कूल के बगल में, और इधर है सरकारी स्कूल। यहाँ पे सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। ये है कचरा। पहले लोग यहाँ पे धार्मिक चीज़ें छोड़ जाया करते थे, तस्वीरें छोड़ जाते थे, दिए बत्तियाँ छोड़ जाते थे, लेकिन अब आप देखेंगे कि लोगों ने अपने घर का जो गंदगी है वो भी यहीं फेंकनी शुरू कर दी। वो सामने माड़ी है, माड़ी के सामने कचरा पड़ा है, और इस आस्था स्कूल के सामने ये कचरा पड़ा है। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसी जगह पर ही उनके बच्चों को बड़ा होना है। कहते जी प्रवासी हैं, बाहरी हैं, इनको यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है। तो मैंने कहा भैया प्रवासी तो वो लोग रहे होंगे ना जो पहले यहाँ पर आए थे, अब तो वो लोग प्रवासी नहीं हैं। जय हिंद बेटा। अब तो वो लोग प्रवासी नहीं हैं, ठीक है। और अगर उनको आप प्रवासी मान लो, उनके बच्चों को प्रवासी थोड़ी ना बोलोगे। उनके बच्चे यहीं पे पैदा हुए हैं, उनकी तो मातृभूमि हो गई है। अब वो बच्चे जो हैं, जो यूथ है यहाँ का, वो तो यहाँ के बाशिंदे हैं, ये जगह उनकी है, तो इनको प्रवासी नहीं कह सकते। तो कहते ये बच्चे नहीं है, गुंडे नशेड़ी हैं। तो मेरे को और तरस आया उनकी सोच पे। अगर यही हमारा अपने यूथ को ले करके हमारी सोच बन गई है, ठीक है बाबू, तो अगर यही सोच बन गई है तो कल को इसी यूथ ने जो है इस समाज की जो है कमान संभालनी है। यही यूथ जो है यहाँ पर कल को हमारी जगहों पर होगा। हमसे पहले हमारे बुज़ुर्ग थे, उनके बाद समाज की जिम्मेदारी हमारे कंधों के ऊपर आई, कल को वो इसी यूथ पे आएगी। इस पे भरोसा नहीं कर रहे हो, इसको जो है गुंडा नशेड़ी बता रहे हो, इनके बदलाव के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। आपकी चुप्पी ने इन बच्चों को क्या दिया है? गंदगी, नशा, कम शिक्षा। कोई 8वीं, कोई 10वीं, कोई 12वीं के 3 साल और पढ़ लेता तो शायद ग्रेजुएट हो जाता, लेकिन नहीं। कोई मार्गदर्शन नहीं, कोई रोज़गार पक्का नहीं। छोटे मोटे रोज़गार हैं, आज है कल नहीं है। तो इस अंधेरी जो सुरंग है इसमें धकेल दो इनको परछाइयाँ बनाओ। तो अब ये जो गांव है इन्हीं बच्चों के लिए ख़तरनाक बन गया है। अब देखिए कितना कचरा, कितना कूड़ा, और लोग बहुत ही ज़्यादा आरामदायक ज़िंदगी जी रहे हैं इसी गांव के अंदर। इस कूड़े के साथ वो आराम बना चुके हैं, कंफर्टेबल हो गए हैं। सबसे गलत चीज़ ये है, इन बच्चों को हमने इस खतरनाक गांव के अंदर जो है बड़ा होने के लिए छोड़ दिया है। बीमारियां यहाँ पे, गंदा पानी यहाँ पे, कचरा यहाँ पे। और जब ये बच्चे अपने सपनों को इसी गंदगी में पलते हुए देखते होंगे तो क्या उनको ये नहीं लगता होगा कि ये जगह उनके सपनों को ख़त्म कर देगी? ये गांव, टूटी सड़कें, कचरे के ढेर, गंदा पानी, ये इनके जीवन भर के साथी बनेंगे। नशा, ये इनके जीवन भर के साथी बनेंगे। और ये है हम बड़ों का योगदान इन बच्चों के लिए। हर दिन ये बच्चे जो यहाँ बिताते हैं उनकी पहचान को ख़त्म कर रहा है। और आपके चुप रहना जो है, आपका जो चुप रहना है, यही आपके बच्चों का दुश्मन बनेगा। तो किसी ने मेरे को बोला जी आप तो कूड़े की लड़ाई हार रहे हो, जो लड़ रहे थे आप हार रहे हो, कचरा बढ़ता जा रहा है। तो मैंने बोला अगर हार रहे हैं तो आप ये बताओ कि प्रयास करें या रहने दें। कि अगर मान लो आपको लगता है कि हम कूड़े की लड़ाई हार रहे हैं तो प्रयास किया जाए या छोड़ दिया जाए। तो कहते नहीं, आप काम तो अच्छा ही कर रहे हैं, इससे कम से कम आप तो आवाज़ उठाइए। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि यही लोग जो हैं ये चाहते हैं कि गांव में बेहतरी आए, कचरा ख़त्म हो, लेकिन वो चाहते हैं कि ये लड़ाई उनके लिए कोई और लड़े, कोई और उनके लिए एक कठिन रास्ता तय करे, मुश्किलों से लड़े, अपमान उठाए, अकेला चले, लेकिन चले। तो ठीक है भाई, चल रहे हैं, ऐसे ही करेंगे, चल भी रहे हैं। लेकिन मैं सबको बुला रहा हूँ इस प्रयास का हिस्सा बनने के लिए, ताकि इस गांव को संवारने के लिए थोड़ा बहुत आत्मसम्मान महसूस कर सको, ताकि कल को ये सोच सको कि हमने अपने बच्चों के लिए कोई तो कदम उठाया था। अरे और कुछ नहीं तो पानी की समस्या ही ठीक करवा दो। और अगर सभी नहीं तो कुछ लोग तो हमारे साथ जुड़ेंगे ही। बहुत लोग जुड़ चुके हैं, अब हम बहुत लोग हो गए, और समय के साथ और लोग भी साथ आएंगे, और आप लोगों का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।